सोचो, एक आम सुबह आप उठते हो, अपना फ़ोन उठाते हो और अपनी बैंकिंग ऐप खोलते हो। आपके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं बचा। पैनिक में आप अपना ईमेल लॉग इन करना चाहते हो, पर आपके सारे पासवर्ड्स बदल दिए गए हैं। जब आप टीवी ऑन करते हो, तो आप अनाउंसर की कांपती हुई आवाज़ सुनते हो। देश के सबसे सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स, इंटेलिजेंस फाइल्स और न्यूक्लियर कोड्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है और क्रिप्टोकरेंसीज की वैल्यू कुछ हाई सेकंड्स में जीरो हो गई है। पूरी दुनिया एक तरह से अंधी और बेहरी हो चुकी है। और जानते हो सबसे डरावनी बात क्या है? ये किसी टैलेंटेड हैकर्स के ग्रुप ने नहीं किया। यहाँ तक कि ये कोई साइबर अटैक भी नहीं है। ये कुछ बिल्कुल अलग है, कुछ ऐसा जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप तैयार हैं उस पावर के बारे में जानने के लिए जो आज की डिजिटल दुनिया को, जैसा हम इसे जानते हैं, खत्म कर देगी? इस मिस्टीरियस पावर पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आज हम इंटरनेट पर सेफ कैसे रहते हैं। आज हम जो भी डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स, बैंकिंग ऐप्स और मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, वो मैसिव मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर बेस होते हैं। इंटरनेट के एन्क्रिप्शन सिस्टम्स का एक बड़ा हिस्सा बड़े नंबर्स को उनके प्राइम कंपोनेंट्स में फैक्टर करने की डिफिकल्टी पर टिका है। आप इसे ऐसे सोचो, दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। लेकिन उस मैसिव रिजल्ट को देखकर ये पता लगाना कि वो ओरिजिनल 2 नंबर्स क्या थे, ये नामुमकिन हद तक मुश्किल है। आज के सबसे पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी ये रिवर्स ऑपरेशन ट्रायल और एरर से करना मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगा। इसलिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सेफ हैं। इसलिए क्रिप्टोकरेंसीज को ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास एक मैथमेटिकल शील्ड है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन एक ऐसी मशीन आ जाए जो इस मैथमेटिक्स के सारे रूल्स को पूरी तरह कचरे में फेंक दे? अब अपनी इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश करो। एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचो जो आपके डेस्क पर रखे या पॉकेट में पड़े डिवाइसेस की तरह काम नहीं करता। क्लासिकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज़ ब्लैक या वाइट होती है। डाटा को जीरोज या वनस की तरह प्रोसेस किया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ। वो एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकता। लेकिन ये नई मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस फिजिक्स लॉज का यूज़ करती है। इसे 0 या 1 होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसका मतलब है ह्यूमन लॉजिक और आज तक की सारी टेक्नोलॉजिकल लिमिट से पूरी तरह बाहर निकल जाना। यहीं से एक नई और डरावनी दुनिया शुरू होती है, द क्वांटम वर्ल्ड। क्लासिकल कंप्यूटर्स ऑपरेशंस करने के लिए बिट्स नाम की डेटा यूनिट्स का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स नाम के पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। एक क्यूबिट का सीक्रेट उसकी वो एबिलिटी है जिससे वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सके। फिजिक्स में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। आप इसे हवा में उछाले गए एक सिक्के कॉइन की तरह सोच सकते हैं। जब तक सिक्का हवा में है, वो ना हेड्स है ना टेल्स। जब तक वो हवा में घूम रहा है, उसमें दोनों की पोटेंशियल है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूबिट्स एक दूसरे से इनविजिबल बॉन्ड्स के जरिए जुड़ सकते हैं। यूनिवर्स के एक कोने में बैठे क्यूबिट पर किया गया असर तुरंत दूसरे कोने वाले क्यूबिट को अफेक्ट करता है। इससे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। जब ये दो दिमाग घुमा देने वाले फीचर्स मिलते हैं, तो रिजल्ट खौफनाक होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सोचो, एक क्लासिकल कंप्यूटर एक बड़े मज़े भूल भुलैया से निकलने का हर रास्ता एक एक करके ट्राई कर रहा है। वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर मज़े के सारे रास्तों में एक साथ एंटर करता है और एग्जिट तुरंत ढूंढ लेता है। जब ये आइडिया पहले मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था, तो सबको लगा ये सिर्फ एक थियरी है। तब तक जब तक पीटर शोर नाम के एक मैथमेटिशियन सामने नहीं आए। 90s में शोर ने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा जो ये प्रूव करता था कि क्वांटम कंप्यूटर्स बड़े नंबर्स को इनक्रेडिबल स्पीड से फैक्टर कर सकते हैं। ये वही मोमेंट था जिसने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की धड़कन रोक दी, क्योंकि शोर का एल्गोरिदम वही तलवार थी जो उस मैथमेटिकल एन्क्रिप्शन शील्ड को, जिसे तोड़ने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने थे, कुछ हाई सेकंड्स में टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। वेपन इन्वेंट हो चुका था, बस इस वेपन को फायर करने वाली मशीन बनाना बचा था। आज इस मशीन को बनाने की एक ग्लोबल रेस लगी है। टेक्नोलॉजी जायंट्स जैसे IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस फील्ड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहा रहे हैं। इनफैक्ट हाल ही के सालों में गूगल ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसे पूरी दुनिया ने सांस रोक कर देखा। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। यानी गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया, जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में 10,000 साल लगते। इमेजिन कीजिए, 10,000 साल vs 200 सेकंड्स। स्पीड का ये डिफरेंस डिजिटल दुनिया में एक गॉड लाइक पावर होने जैसा है। लेकिन रुकिए, अगर इतनी पावरफुल मशीन्स बैन चुकी हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट्स अभी भी सेफ क्यों हैं? क्योंकि अभी एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सामने है। क्वांटम कंप्यूटर्स इनक्रेडिबल हद तक सेंसिटिव मशीन्स हैं। काम करने के लिए इन्हें स्पेस के वैक्यूम से भी ठंडी जगह चाहिए होती है।
टेम्परेचर में हल्का सा बदलाव, पास रखे मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन या थोड़ी सी वाइब्रेशन भी इन मशीन्स को कंफ्यूज कर देती है। ये शोर नॉइस से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं, इनका एरर रेट हाई है और इनका स्टेबल रहकर काम करना अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए वो लैब में तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में वो आपका पासवर्ड तोड़ने के लेवल तक टेम नहीं किए गए हैं। वो अभी डेली यूज़ के लिए या दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या होगा जब ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उस दिन इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर थ्रेट हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। अगर एक एरर फ्री पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर पूरी कैपेसिटी पर चलाया गया तो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेकंड में कोलैप्स हो जाएगा। दुनिया के सारे बैंक पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डेटा, व्हाट्सएप मैसेजेस और स्टेट सीक्रेट्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। खासतौर पर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टोकरेंसीज बड़े रिस्क में होंगे, क्योंकि इन सिस्टम्स का पूरा वजूद मैथमेटिकल नेटवर्क्स पर टिका है जिन्हें अनब्रेकेबल कहा जाता है। जब वो नेटवर्क टूटेगा तो सिस्टम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस काले दिन को आने में सच में कितना वक्त लगेगा? साइंटिस्ट्स के पास इसका एक छोटा सा जवाब है, कल सुबह नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। आज जो क्वांटम डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिस्क अगले 10 से 20 साल में एक ग्लोबल डिजास्टर बन सकता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अभी से क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन सिस्टम्स बनाने पर दिन रात काम कर रहे हैं। यानी तलवार पूरी तरह बनने से पहले वो ऐसी नई जनरेशन की ढालें, शील्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूएस तलवार को तोड़ सकें। असली डरावनी बात तो वो जियोपॉलिटिकल वॉर है जो बैंड कमरों के पीछे चल रही है। एक क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं है, ये हमारी सेंचुरी का नया न्यूक्लियर वेपन है। अगर कोई देश दूसरों से पहले फुल कैपेसिटी क्वांटम कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो गया तो वो दुश्मन देशों के सारे पासवर्ड्स तुरंत तोड़ सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सुपीरियॉरिटी देगा और अकेले डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। आज इंटेलिजेंस सर्विसेज अनएन्क्रिप्टेड फाइल्स को सिर्फ स्टोर कर रही हैं जिन्हें वो अभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स पूरी तरह रेडी होंगे वो पीछे जाकर उन सारी फाइल्स को खोल सकेंगे। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोप के बीच एक बेहद ब्रूटल और खामोश क्वांटम रेस चल रही है। ये सब जो मैंने आपको बताया शायद एक डार्क साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डिस्ट्रक्शन का जरिया नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू इंसानियत का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर मेडिसिन की दुनिया को दोबारा लिख सकता है। नई ड्रग डिस्कवरीज जिनमें इन लैब्स में सालों लगते हैं वो मॉलिक्यूल्स की क्वांटम सिमुलेशंस की वजह से सेकंड्स में हो सकती हैं। इनक्यूरेबल डिजीजेस का इलाज मिनट्स में मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हजारों गुना ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। अगली जनरेशन की क्लीन एनर्जी बैटरीज जो क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व करेगी वो इन्वेंट हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स जिन्हें सॉल्व करने में आज के कंप्यूटर्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे वो टैप सॉल्व हो सकती हैं जब आप अपनी कॉफ़ी पी रहे होंगे। हाँ, अगर हम सब कुछ रियलिस्टिकली देखें तो ये पॉसिबिलिटी कि एक दिन सारे पासवर्ड एक साथ टूट सकते हैं अभी भी टेबल पर है। लेकिन जब वो दिन आएगा तो आप सुने रहिए कि नई जनरेशन के क्वांटम एन्क्रिप्शन सिस्टम्स भी इन अटैक्स को रोकने के लिए तैयार होंगे। हिस्ट्री हमें हमेशा ये दिखाती है, हर नया ताला लॉक जो हम इंसान बनाते हैं वो आखिर में एक ऐसी पावरफुल चाबी की को जन्म देता है जो उससे खोल सके। मायने ये रखता है कि वो चाबी किसके हाथ में है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे पासवर्ड्स तोड़कर दुनिया को डिजिटल केओस में धकेल देंगे, या वो इनक्यूरेबल डिजीज़ का इलाज ढूंढकर इंसानियत की सबसे बड़ी लीप की शुरुआत करेंगे? अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। फ्यूचर के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते रहने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।